खा सकता हूँ फांसी में, गरीब आदमियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने पूरे नगर परिषद के अंदर भी सेक्रेटरी, ईओ, एओ और वो आनंद वगैरह जितने भी कर्मचारी सबको बुलाकर कह दिया है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। 2.5 साल हो गए फार्म में। अच्छा। तो के नाम से मैंने पिछली दिवाली पर ढलाई करवा दी थी, यानी कि कुछ भी साधन नहीं था। एक तंबू तान के न पड़े थे, फिर के नाम से भाई किसी पे ले दे के न ब्याज में रुपया ठा के न ये छात लगा ली। नमस्कार, मैं अजय और भिवानी वासी जिले वासी एक प्रशासन का व एक सरकार का लॉलीपॉप चूस रहे। वर्षों से करोड़ों की पेमेंट नगर परिषद के पास जमा बैंकों के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य एमसी भी अर्धनंग हो गए, चेयरमैन भी अर्धनंग हो गया। भाजपा यहाँ गेट के ऊपर अर्धनंग हुई अपने वार्ड वासियों के लिए, क्योंकि वार्ड में एमसी काम करवाने लिए ही बनाए जाते हैं। अगर ये 1 साल रहेगा, वोट द्वारा मांगने जाएंगे, मुंह काट के जाएंगे, तो PMIY की जो एक स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, गरीब आदमियों को मकान दिया जाएगा, गरीब आदमियों को प्लाट मुहैया कराया जाएगा, या उनकी टूट फूट का जिम्मा प्रशासन उठाएगा, और वो जिम्मेदारी दी हरियाणा सरकार ने नगर परिषद को। लेकिन दुर्भाग्य ये वर्षों वर्ष बीत गए, किसी को 1 किस्त, किसी को 2 किस्त, किसी को बड़े वाला लॉलीपॉप दिया हुआ, बस दिया हुआ तो लॉलीपॉप दिया। यहाँ पर DC भी है, SP भी हैं, सारा टोटल प्रशासन है, ऊपर से नीचे तक भाजपा सत्ता में देखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य कभी कोई अधिकारी नहीं होता, दुर्भाग्य कभी कोई टाइम पर ये लोग गरीब आदमी नहीं पहुँच पाते, छुट्टी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर छुट्टी करेंगे तो खाएंगे के, क्योंकि ऊपर तक कोरोना महामारी और ऊपर से लॉलीपॉप सरकार का प्रशासन का। तो मेरा अगर ताई खड़ी है, मैं इससे तो 2 बात पूछ लूँ, ताई कितने साल हो गए यो टॉफी चूसते 2.5 साल हो गए फार्म में। अच्छा। तो के नाम से मैंने पिछली दिवाली पर ढलाई करवा दी थी, यानी कि कुछ भी साधन नहीं था। एक तंबू तान के न पड़े थे, फिर के नाम से भाई किसी पे ले दे के न ब्याज में रुपया ठा के न ये छात लगा ली। भिवानी के DC साहब, क्योंकि जयवीर सिंह आ रही है DC साहब, भिवानी के एक अच्छे आज तक पैसे नहीं आए कर्मचारी व अधिकारी बताया जा रहे, क्योंकि आए दिन अखबारों की वो सुर्खियां बने हुए, चाहे वो जागरण की बात हो, चाहे वो भास्कर की बात हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की अखबार की या मीडिया की बात हो, डिपार्टमेंट को हर अधिकारी को ताना हुआ। तो DC साहब कृपया करके इन लोगों के ऊपर भी एक निगाह डालिए। आपकी निगाह के ऊपर क्या बता, अपराध सही होगा तो प्रजा भी ऑटोमेटिक सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती है। ये महिला बता रही कि ब्याज मर पिलेगे तो इन्होंने मकान फोड़ा, तंबू तान के रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये एक नगर परिषद के कर्मचारियों की वजह से, चाहे वो पार्षद का रूम में, चाहे वो EO का रूम में, चाहे वो सेक्रेटरी का रूम में, चाहे वो पार्षद का चेयरमैन का रूम में, सत्ता की तो कुर्सी लालसा कि बस सत्ता है, हम भाजपा के यहाँ हम सब कुछ हाँ। लेकिन डमरू बजरा भिवानी के अंदर नगर परिषद के अंदर अगर बात की जाए तो आम आदमी को आज नगर परिषद कहीं ना कहीं नंगा करने का काम कर रहा, क्योंकि ये महिला बता रही कि ब्याज मर पिलेगा तो इन्होंने मकान बनाने की तैयारी की थी, लेकिन किस्त अभी तक नहीं बटवाई। 2.5 साल हो चुके, तो क्या फ़ायदा ऐसे DC का, क्या फ़ायदा ऐसी प्रशासन का, क्या फ़ायदा ऐसी नगर परिषद चेयरमैन का और क्या EO का और सेक्रेटरी का। ये प्रशासन अधिकारी भी है, हज़ारों सैकड़ों काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये माता जी आज भी टेंट के अंदर तंबू को नीचे रहने को मजबूर। ताई बता, ईव तो छत लगा ली। हाँ, ईव छत लगा ली। हाँ, किस्त 2 आई हैं, तीसरी किस्त नहीं आई है, वो पेंडिंग है। हाँ, यानी जब जागेंगे जब देंगे। हाँ, तो मैं हफ्ते में 3 चक्कर लगाती हूँ, 3-4 चक्कर लगाती हूँ। मेरे सामने गुड़िया और खड़ी हुई, अब ये गुड़िया पढ़ती है, किस काम से ली आई हुई मैं इससे जान लेता हूँ। गुड़िया क्या नाम आपका? भावना। किस काम से आए थे आप? कमेटी में किस्त के लिए आए थे। हाय, आपकी भी किस्त है क्या? हाँ जी। कितने वर्ष हो गए, कितने पास हो, क्या कौन सा वार्ड आपका? 26 नंबर वार्ड है, दादरी गेट। MC कौन है? मामन चंद। सौभाग्य उप चेयरमैन नगर परिषद का, और आल की उस वार्ड की बेटी, तो आज कमेटी अंदर की खतियान है। तो क्या कहोगे अपने MC को? MC तो हमारा मतलब सपोर्ट कर ही रहा है, पर आगे से किस्त नहीं आ रही। यानी नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर झूठ होने लगी कि एक बेटी तो नगर परिषद के अंदर बार चक्कर काट रही। कितने सालों से चक्कर काट रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल। कितनी किस्त आई? 1 ही किस्त। अच्छा, 1 किस्त आई है, बाकी किस्त वो क्या बताया सिस्टम? आगे अभी बताए नहीं, आगे आएंगी, बोले डाल लेंगे। चलो, मेरे साथ में और भी है, मामन चंद खड़े भाई उप प्रधान के रूप में,
दो बात उससे भी, क्योंकि उससे के वार्ड की एक समस्या थी, लेकिन उससे पहले एक आदमी और खड़ा है सफारी सूट पहरे। बड़े भाई राम राम। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या हाल है? हाल ठीक है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल है। कमल सिंह जी, कहाँ से हो आप? बावड़ी गेट भिवानी 8 नंबर वार्ड। अच्छा, अर्शदीप, हाँ जी। वो तो एमएलए का दावेदार था। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। लेकिन दुर्भाग्य जो भाजपा के एमएलए तो लुकचंद है। हाँ जी। हैं? हाँ बिल्कुल लुकते अंडे। हाँ। हाँ, अरे ये नगर परिषद के जो मोहम्मद चंद जी चेयरमैन है, इन्होंने पहले भी धरना प्रदर्शन किया ये तो- और अब भी करने को तैयार है। हाँ, ये तो और नहीं ये होते थे। अधिकारी फिर भी ये पता नहीं हाँ। सुते पड़े हैं, हाँ। कब जागेंगे। एमसी के है हमसे कुछ जवाब नहीं देता, नूला आएगी तब आएगी। भाई। एक सौभाग्य और है, इसके बाद का एमसी का वो केपीएम का भी कि सेक्रेटरी सुक्ट्री बताया जा रहा है, ये वो केपीएम संभालेगा कि इन वार्ड वाला संभालेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है, पार्षद भी होते हुए उस पार्षद के वार्ड के अंदर से लोगों की समस्या ये बनी। मेरे हाथ में खड़ा मोहम्मद चंद, वो प्रधान। बड़े भाई राम को नमस्कार। राम राम भाई साहब। बड़े भाई, पहले भी नंगे हुए थे, बिल्कुल कोई नंगे भी हुए बार क्या करोगे? थे और अब दोबारा भी वही पोजीशन आ गई, या तो हमने सुसाइड करना पड़ेगा या फिर दोबारा धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। एक अभी जो हमारे डीसी साहब जो आए हैं, हाँ। उनका काम करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें, और मीटिंगों में भी इन्होंने काफ़ी बातें की कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो पैसे मिलने हैं उनको समय पे दिया जाए। तो आज भी मैं आदरणीय डीसी साहब के पास गया था। डीसी साहब ने मौके पर ईओ साहब को बुला कर कहा है कि भी जो आज वार्ड वाइज जो कैंप लग रहे हैं, उन कैंपों के अंदर ये एक मकसद यही था कि तुरंत प्रभाव से वहाँ पर कार्रवाई हो और जिनको पैसा मिलना वहीं पे मिलना चाहिए। लेकिन हमारे अधिकारी या जो आनंद है ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, इन्होंने क्या कर रखा है, एक तंबू लगा के चेयर आनंद भी तो कहीं ना कहीं ऐसे अंडर काम करता हाँ होगा। सुनो तो आप मैं जब मेरी बात पूरी होने दो। एक फॉर्मेलिटी के नाम पर कैंप लगाए जा रहे भिवानी के अंदर। अच्छा। उसमें खाली एक कॉपी पेन लेके बोले क्या समस्या है, समस्या तो ऑर्डर लिखवाई रखी है, समस्या धरना पे लिखवा दी थी। समस्या का समाधान जब होगा सारे अधिकारी कैंप में बैठेंगे। समस्या ये है मोहम्मद चंद जी, आपके रूप में बता दूं कि नगर परिषद में जो आनंद कर्मचारी है, उसके अंडर के डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो काम नहीं करते। समस्या ये बनी हुई। उसको आप हटा कर एक नया स्टाफ हो रहा है 5 बंदों का। डी साहब ने नए स्टाफ दिया है काम करने का तरीका, लेकिन वो तो वही है ना, पहले वाला हिसाब आने नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं हमें हिसाब दो, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो गरीब आदमी, आज पहले तो काम चल गया, गरीबी थी, बारिश हो जाए दे, अब ठंड के अंदर वो लोग ठंड के अंदर अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाए। कितने परिवार आपके बारे में ऐसे जो ठंड के कारण बाहर सोने को मजबूर है? खाली मेरा वार्ड मेरा नहीं है, भिवानी शहर मेरा है। और ये 3800 कुछ जो लोगों को ये लाभ मिला हुआ है जो गरीब आदमी है, और उनमें से 800,000 के करीब फाइल टोटल आई हुई हैं। 400 को कुछ मिल चुका है, वो भी किसी को 1 किसी को 2। और ऐसे प्रक्रिया ये सारा सिस्टम बिल्कुल मैं इसको जीरो मानता हूँ। आप अर्धनंग हुए थे। हाँ। उस बात को ऊपर समस्या समाधान हुआ? उसके बाद बिल्कुल उसी से अगले दिन ही कम से कम 111 बाउचर लोगों को मिले थे, 111 लाभार्थी हैं जो। उसके बाद भी रूटीन में 10-20, लेकिन अब पिछले लगभग 1 महीने से वो सिचुएशन वही आने लगी है, काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम वैसे के वैसे पेंडिंग है। तो कि मम्मा ने इस पिपल के पेड़ को फांसी खाओगे? बिल्कुल खा सकता हूँ फांसी, मैं गरीब आदमियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने पूरे नगर परिषद के अंदर भी सेक्रेटरी, ईओ, एओ और वो आनंद वगैरह जितने भी कर्मचारी सबको बुलाकर कह दिया है मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज इससे पहले जो समस्या है उसका हल हुआ है, लेकिन अब ये सर्दी के मौसम में मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। सुने डीसी साहब, सुने ईओ साहब, सुने सेक्रेटरी साहब, और सुने भाजपा की सरकार जिन्होंने सत्ता ने एक लॉलीपॉप दिया आम आदमी को, लेकिन आज उसी का पार्षद तो आज पिपल के पेड़ को फांसी खाने को तैयार हो गया। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए अगर वही सिस्टम अधिकारी सुचारू रूप से काम करने की चेष्टा रखे तो ना ही तो एमसी को मरने की जरूरत पड़े, ना ही आम आदमी को बाहर तंबू के अंदर सोने की जरूरत पड़े। लेकिन दुर्भाग्य ये भिवानी शहर है, सिस्टम नहीं चल पा रहा, कभी अधिकारी नहीं होता, कभी कोई सहन नहीं कर पाता। लेकिन ये है कि आम आदमी पिसता हुआ देखा जा सकता है भिवानी शहर का, चाहे बात हो नगर परिषद की, चाहे बात हो किसी और अन्य डिपार्टमेंट की। ईओ साहब संजय यादव के रूम में मैं बात कर लेता हूँ। सर से पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फार्म भरवाए गए थे सर, अभी तक लोगों को निजात नहीं मिल पाई, नहीं किस्त मिल नहीं पा रही? तो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लोगों में फार्म भरवा गए थे उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी थी, BLC, CLC। जो 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने देने थे, जिसको हम 3 किस्तों में देते हैं, पहले DBC भर जाएगा फिर छत लग जाएगी फाइनल, वो 3811 लाभार्थी हैं।
उनमें अब हमने सोमवार से डीसी साहब के आदेश के अनुसार कैंप लगाया हुआ है, सारे वार्डों में कैंप लग जाएगा, 19 तक इसको क्लियर कर देंगे। पर कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनको बैंक ने लोन देना है, वो भी करेंगे हमारे 2.5 लाख यहाँ दे दो, उनकी भीड़ ज़्यादा हो रही है। अब 3811 एकदम है, हमने 600-700 करोड़ रुपए डाल दिए, एकदम सबके नहीं डाल सकते क्योंकि सबकी जियो टैगिंग होती है, सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, लगभग डेली 10-20 के। लेकिन सर किस आपके जो उप प्रधान मामन चंद के रूप में कह रहे हैं कि मैं तो फांसी खानी पड़ेगी मेरे वार्ड वासियों में, शहर वासियों की। देखो ऐसी फांसी खाने की कोई नौबत नहीं, वो चाहते हैं कि एक दिन में सारा काम हो जाए, एक दिन में ऐसा नहीं होता। ये तो समस्या वर्षों वर्ष पुरानी सर, 3-4 साल हो चुके। नहीं 3-4 साल देखो पुरानी में मैंने आने के बाद कम से कम 600-700 लाभार्थियों को पहली दूसरी चीज़ की डाल चुके हूँ। अब एकदम तो देखो सबका इसमें कई डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, मौके पर जाया जाता है, जियो टैगिंग होएगी, आदमी ने बनाया नहीं बनाया, कईयों की तो ज़मीन सरकारी मिल जाती है, उसका वैसे कट जाता है, वो भी आदमी कहता है मेरा आएगा। आनंद नाम के कर्मचारी के ऊपर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि वो काम करके खुश नहीं है। आनंद नाम का जो कर्मचारी है वो एडीसी ऑफिस का कर्मचारी है, हालांकि लगते ही इल्ज़ाम काम थोड़ा ढीला है उसका। अब उसको स्पेशल उपायुक्त महोदय ने आदेश दे रखे हैं, कैंप लगाएगा, पूरा काम ढंग से करेगा, अब आगे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पर सारे लाभार्थी चाहते हैं कि एक ही दिन में सबको नहीं किया जाता, धीरे धीरे 10-5 दिन में धीरे धीरे सारी लिस्ट। सर कब तक 3811 मकान पास कर दिए जाएंगे आपके द्वारा? देखो लगभग 700-800 के लाभार्थियों को तो किस्त जा चुकी हैं, 425 को तो 3 किस्त जा चुकी हैं, किसी की 1 चली किसी 2 चलेगी, 10-15 दिन लगभग सबके 1-2 किस्त डाल दी जाएंगी। लेकिन सर नगर परिषद कहीं ना कहीं ढिलाई दे रहा काम के प्रति, ये देखा नहीं नगर परिषद ढिलाई नहीं दे रहा। देखो हमारे पास काम काफ़ी है, इसके अंदर स्पेशल अब तो हमने कैंप लगा रखे है, इस कैंप में लगभग जो भी पुरानी लिस्ट बकाए हैं सबको क्लियर कर दिया। कैंप द्वारा लोगों को समझाया जाएगा या किसी प्रकार से किस्तों को दिया जाएगा? लोगों को समझाया भी जा रहा है, किस्तों का भी उनको डिटेल ली जा रही है, किसकी 1 बच रही है, किसी की 2 बच रही है, सारी उनको एक बार सबको धीरे धीरे करके 10-5 दिन में क्लियर। 31 वार्डों में लगा जाएंगे कैसे? हाँ नहीं 31 वार्डों में नहीं, जैसे 2-3 वार्ड की एक जगह लग जाएगा कैंप, तो एक वार्ड में तो निर्धारित कर दी गई टाइम जगह निर्धारित कर रखी है, ऑलरेडी अखबार में शेड्यूल आ चुका है, इसका पूरा शेड्यूल दे रखे है अखबार। थैंक यू सर। JN सिन्हो से अजय नायक बरावल की एक खास रिपोर्ट नगर परिषद भिवानी से।